टू माय चैनल अगेन बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सूर्यास्त, सनसेट के समय या सनराइज के समय स्काई का कलर, हॉरिजन का कलर रेड क्यों दिखता है। चलिए यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या देखते हैं, VIBGYOR, 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट। क्या हो गया, VIBGYOR। इतना ये जो 7 कलर है, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का। वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। तो जब सन हॉरिजन के नीचे होता है, यहाँ ये मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ सन है, ये आपका सन है। तो सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में, क्योंकि डिफरेंट मीडियम भी तो बीच में होता है, तो रिफ्रैक्शन भी होता है, तो पाथ ऑफ लाइट कर्व्ड होगा और सनलाइट को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। और बीच में बहुत ऐसा जगह होगा जहां वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, जहां कुछ हवा भी है, कुछ डस्ट पार्टिकल भी होगा। तो इस ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में सनलाइट करके सनलाइट सन से अर्थ तक आता है। और उतना दूर, उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या हो जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल द, ये सारा जो स्मॉलर वेवलेंथ वाला लाइट है, सब लगभग मीडियम से एब्जॉर्ब हो गया। किससे, एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ये सबसे एब्जॉर्ब हो गया। और फाइनली ये जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला रेड और ऑरेंज है, वो अर्थ तक, हम तक पहुंच गया। तो मान लीजिए कि कहीं से ये बोर्ड के पास का यहाँ कलर ग्रीन है। क्यों ग्रीन है, इसमें ऐसा पिगमेंट है कि जो व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट होता है, तो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करके सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीन कलर यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, सारा कलर एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए ये ग्रीन दिखता है। तो वही बात सन के साथ भी होती है कि सारा कलर इधर ही एब्जॉर्ब हो गया और पहुंचता है हम तक कौन, रेड। तो रेड आता हुआ कहां से दिखता है, हॉरिजन से। सन क्योंकि उधर ही है, तो वहां से रेड कलर हम तक आता है और रेस्ट ऑफ द कलर मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। और इस तरह से सनराइज के समय क्षितिज का कलर लाल दिखाई देता है, हॉरिजन रेड दिखाई देता है। सनसेट के समय भी वही बात होती है, जब सन हॉरिजन के पास चला जाता है, तो वहां से जो रे ऑफ लाइट हम तक आता है, उसमें ऑलमोस्ट इन सारे कलर्स का स्कैटरिंग हो जाता है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, हम तक वही रेड कलर हॉरिजन से आता है, तो हॉरिजन का कलर रेड दिखता है ऑब्वियसली। इस तरह से रेडिश अपीयरेंस ऑफ सनराइज एंड सनसेट है। The mixture of 7 colors traveling from sun to the earth. Almost all the colors of least wavelength get scattered and only red color reach to us, giving horizon red appearance. तो इस तरह से हॉरिजन का कलर
रेड दिखाई देता है आपको। डेंजर और स्टॉप सिग्नल्स आर डिस्प्लेड इन रेड कलर, क्योंकि all the colors will get scattered more and red color will not get scattered and it will travel longer distance, इसलिए डेंजर सिग्नल या स्टॉप सिग्नल रेड कलर का होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वो ज्यादा देर उसका स्कैटरिंग नहीं होगा, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, इसलिए डेंजर लाइट रेड कलर का होता है। यूज ऑफ येलो लाइट इन फॉग। Children, can you imagine why do we use yellow light in fog? Children, here use of yellow light in fog. तो रेड कलर येलो कलर लाइट का वेवलेंथ रेड से थोड़ा सा ही कम है, तो उसका भी स्कैटरिंग बहुत कम होता है। तो रेड कलर को सिर्फ डेंजर लाइट या स्टॉप लाइट के लिए रिजर्व रखा गया है। बस डेंजर सिग्नल के रूप में रेड कलर लाइट का यूज होता है। येलो लाइट ये येलो का भी स्कैटरिंग बहुत कम होता है, क्योंकि लगभग रेड के बराबर वेवलेंथ है, रेड कलर के बराबर, तो ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है, इसका स्कैटरिंग भी कम ही होगा, इसलिए येलो कलर लाइट का यूज हम लोग फॉग में करते हैं। बहुत फॉग है, गहरा कोहरा है, तो उसमें हम लोग येलो कलर लाइट का यूज करते हैं ताकि हमको वो लाइट दूर तक ट्रेवल कर सके और व्हीकल को, दूसरे आदमी को दिखाई दे सके। तो और रेड कलर के लिए याद क्या रखना है, वो डेंजर सिग्नल के रूप में ही यूज होता है, उसके लिए रिजर्व उसको बना दिया गया है, इसलिए रेड कलर का लाइट हम लोग फॉग में नहीं यूज करते हैं, फॉग में यूज करते हैं येलो कलर लाइट का। ठीक है, याद रहेगा। यहां आप लिख सकते हो एज वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इज लिटिल less than that of red, so it also do not get scattered much and can travel longer distance, so it is used in fog. देखते हैं, यही कारण है कि स्कूल बसेज का भी कलर येलो रहता है। इस स्कूल बस का कलर भी येलो होता है। ये फॉग लाइट के रूप में येलो लाइट का ही यूज होता है। पैटर्न ऑफ लाइट, स्कूल बसेज आर पेंटेड इन येलो कलर फॉर द सेम रीजन। रेड कलर से तो हो नहीं सकता है पेंट, क्योंकि वो रिजर्व है डेंजर सिग्नल के लिए। ये इसका कलर हमको दूर तक दिखाई देगा। गेट रेडी ट्रैफिक लाइट इज ऑल्सो येलो कलर, ये भी समझ गए होंगे। रेस्क्यू पीपुल वेयर इज येलो कलर क्लोथ एंड हेलमेट। नहीं, जहाँ जो लोग वर्कर लोग काम करता है, गड्ढा में अभी जो वो मेट्रो बनाने में लोग काम कर रहा है, रोड पर जो काम करता है, उन लोग का देखिएगा कपड़ा येलो कलर का, ऊपर से जैकेट जैसा पहने हुआ रहता है, हेलमेट भी येलो रहेगा, क्योंकि वो कलर दूर तक ट्रेवल करेगा। डाइविंग लाइन ऑन रोड इज, दिस इज ROAD, रोड इज मेड ऑफ येलो कलर। रोड पर लाइन जो खींचा रहता है वो येलो कलर का, ताकि दूर से आदमी को दिखाई दे दे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लू कलर ऑफ स्काई। चिल्ड्रन, सन से लाइट हम तक आने में उसको बहुत सारे ऐसे जगह से पास करना होता है, गुजरना होता है, जहाँ की एयर पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल है। एयर मॉलिक्यूल्स जब ऊपर होगा तो कम होगा, तो व्हाइट लाइट मीन सफेद कलर को हम तक आने में लगभग क्या होता है कि ऑल द कलर्स गेट स्कैटर्ड। नहीं, ब्लू से वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ये सारा स्कैटर्ड हो जाता है, और बच जाता है कौन, जो ज्यादा वेवलेंथ वाला है, रेड और
ऑरेंज कह सकते हैं। ये रेड लगभग ऑरेंज, उस दोनों का मिक्सचर, उस दोनों का स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। और कहने का मतलब ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो ये सारा एयर मॉलिक्यूल में, डस्ट पार्टिकल में एब्जॉर्ब हो गया और हम तक आया कौन? रेड कलर। तो वो बाद में वो जो ब्लू कलर, वॉयलेट कलर एयर मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब हो गया था, अब वो एमिट होते रहता है और इस तरह से स्काई का कलर ब्लू दिखता है। क्या समझे? अमंग ऑल द 7 कलर्स, रेड, ऑरेंज ये सब हम तक चला आया और सारे स्मॉलर वेवलेंथ वाले लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है एयर मॉलिक्यूल में, यानी कह सकते हैं आप स्कैटरिंग हो जाता है, वो सारा एब्जॉर्ब हो गया और फिर वो मॉलिक्यूल्स उसको इमिट करते रहता है और हमको स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। ठीक है। येलोइश कलर ऑफ सन, क्योंकि ऑल द कलर्स गेट एब्जॉर्ब, ओनली रेड कलर और येलो, ऑरेंज, येलो ये सब हम तक आता है, इसलिए सन का कलर येलो दिखता है। सनलाइट भी इसी तरह, इसी कारण येलोइश दिखता है, क्योंकि ऑल रेस्ट ऑफ द कलर्स हैविंग लेस वेवलेंथ गेट स्कैटर्ड इन द मीडियम एटमॉस्फेयर एंड देन हम तक आता है येलोइश लाइट। उसके बाद व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड चिल्ड्रन, तो क्या होता है? व्हाइट लाइट जब क्लाउड से पास करता है तो वो सब कलर, सारे कलर्स का स्कैटरिंग हो जाता है और इस तरह से सारा कलर उसी के अंदर रिफ्लेक्ट होते रहता है और हमें क्लाउड का कलर व्हाइट दिखता है। क्लाउड का कलर नहीं बल्कि क्लाउड हमें व्हाइट दिखता है। इस तरह से चिल्ड्रन आज हम लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को फिनिश किया। बहुत छोटा टॉपिक था। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। फिर से मैं इलेक्ट्रिसिटी शुरू करूंगी, तब तक आप इन सारे चैप्टर्स को फिनिश कीजिए और पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए, वीडियो देखिए। वीडियो तो बहुत सारा है, मेरा ही एक्सेप्शनल नहीं है बच्चों, बट मैं जिन्हें जानती हूँ, जो मेरे संपर्क में है, उन्हें तो मैं स्ट्रेस डाल के कह सकती हूँ और दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को तो नहीं कहा जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।